वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि जिक्र हो रहा था, इस वक्त नून लीग भी अपने अंदर जो है काफी इंट्रोस्पेक्शन कर रही है। उन्होंने तय करना है जी कि वो किस तरफ खड़े हैं इस डिवाइड के, जो एक बयानी की लकीर खींचती गई है। लेकिन बहरहाल ये जरा सुनिए कि बिलावल ने कल जिस शौक का इजहार किया और जिस सरप्राइज का इजहार कुछ दिनों पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने किया, वो काफी मिलते जुलते हैं। किस बात पे वो हैं दोनों शॉक्ड और सरप्राइज, जरा देखिए। मियां साहब ने किसी का नाम नहीं लिया होगा विदाउट प्रूफ। उसको वो प्रूफ पे इस किस्म के ही इल्जाम आगे लेके आना चाहिए। कंसेंसस राय ये था कि सिर्फ एक पे नहीं, एस्टैब्लिशमेंट का नाम लिया जाए। शॉकिंग था कि ऐसे हुआ। यूजुअली हम इन इश्यूज को जलसे में इस तरीके से नहीं ट्रैश आउट करते हैं। A bit of surprise, not total surprise, कि उन नाम लेके उन्होंने एक मैं समझता हूँ कि एक अदारे को जिम्मेदारी जो है उस पे नहीं डाली। उन्होंने कहा कि ये चंद अफराद की जिम्मेदारी है जो हुआ 2018 में। राणा साहब, अब ये चले, अगर आपने तहादियों को नहीं ये बताना वहां कंसेंसस बिल्डिंग के आपकी कुछ अपना तरीकाकार है, जिसपे बिलावल ने कहा कि ठीक है जी आपका तरीकेकार है, लेकिन पार्टी के अंदर भी लोगों के से कंसेंसस ना बनाना, उनको कॉन्फिडेंस में ना लेना, उनको भी स्टेज पे जाके तकरीर करके सरप्राइज कर देना। आप सीनियर पॉलिटिशियन है, क्या इस तरह से इत्तेहाद चलते हैं? और पार्टियों में इसी तरीके से अगर खास तौर पे आप इतना बड़ा स्टेप लेने जा रहे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के बगैर, ये क्या फ्यूचर होता है इस तरह से सरप्राइज और शॉक मूव्स का सियासत में? देखिए, ये बात दुरुस्त है कि पार्टी में जब एपीसी में स्पीच की है तो किसी को कंटेंट्स का नहीं पता था जो हम वहाँ बैठे हुए थे। और थोड़ा सा बिल्कुल अजीब लगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एक ऐसी चीज़ हो रही थी जिसका पहले कभी हुआ नहीं है मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से। और दूसरी दफ़ा भी जब हुआ है तो किसी वक्त भी, जो मुझे पता है, वो कभी भी किसी भी यहाँ पाकिस्तान में जो हैं लोग सीनियर लोग, लेकिन जब एक दो दफ़ा हो तो फिर एक्सपेक्ट करते थे कि वो हर दफ़ा कोई ना कोई इस लाइन पे जो लीडर है हमारे वो बात करेंगे। तो इसलिए वो बात खालिद साहब की ठीक है, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि अगर इसको स्पिरिट को देखा जाए उनकी स्पीचेस को, तो वो बात अल्टीमेटली आ जाती है कि जी जो रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट है, या सिविलियन सुप्रीमेसी है, या जो इंस्टीट्यूशन है, वो अपने अपने हदूद में रह काम करें। ये वो एक मैं समझता हूँ पैरामीटर्स हैं जो उसकी जो स्पिरिट होती है, जिसमें वो राणा साहब, इस पे तो आप सबका एग्रीमेंट है। मैं प्रोसीजर के ऊपर थोड़ा सा सवाल पूछूंगी सर। जब पीडीएम पे पूरी बात सुन ले जी, जो आपने पीडीएम की बात की कि वो इस तरह इत्तेहाद नहीं चाहते या उनके लिए भी कोई सरप्राइज था। देखिए, ये मुस्लिम लीग की नून के जो लीडर हैं, सुप्रीमो हैं, उन्होंने बात की, लेकिन जो पीडीएम का है वो नुकात हैं, जो अलामिया है, जो एपीसी के एंड पे 11 नुकात। तो जो बिलावल साहब ने भी कहा कि उनके पाबंद है, हम भी उसके पाबंद है। उससे इधर उधर कोई बात अगर है तो वो पर्सनल या पार्टी दूसरी पार्टी की बात है, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राणा साहब, अब आप ये देखिए ना, अगर एक बात तय होती है पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे कि नाम नहीं लेंगे, नवाज शरीफ साहब आके नाम ले देते हैं, वो जिससे बाकायदा ये ट्रस्ट बिल्डिंग होती है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। चले पीपल्स पार्टी से समझ जाए आपके डिफरेंसेस हैं, अपनी जमात में तो ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो जो वाज़ेह नजर आ रहा है, तो वो कौन ब्रिज करेगा और वो कैसे ब्रिज होगा? ये ऐसे सरप्राइजेस मियां साहब जमात के अंदर भी लोगों को फिर देते रहेंगे फ्यूचर में? देखिए, एक तो जो बिलावल साहब ने बात की है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता कि कोई पीडीएम में कोई बात हुई थी कि नाम नहीं लिए जाएंगे। अच्छा, इतनी डीपली तो डिस्कशन ही नहीं हुई। और जब एबीसी में स्पीच की है मियां साहब ने, तो उसमें तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। ये तो शायद कोयटे वाली स्पीच में किया है, या मुझे अब याद नहीं, सर गुजरांवाला वाली स्पीच में किया है, फिर कराची में स्पीच नहीं की। और फिर मेरी बात सुन, ये कभी भी नहीं हुआ। हाँ, वहाँ पे एक जनरली जो कवर करती है चीज एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज या उसका जिक्र हुआ कि उसको बात की जाएगी कि एस्टेब्लिशमेंट की जो इंटरफेरेंस है या इलेक्शनों में या जो भी है, वो बात आपके सामने है। वो सदन का, जहां तक पार्टी के अंदर की बात है, पार्टी देखे सर एक सेकंड, बिलावल क्या भूल गए हैं कि ये बात हुई है या नहीं हुई? बिकॉज वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि हमने बात, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बिलावल साहब ये बिल्कुल आगे कह दे कि किसी पीडीएम के किसी भी स्टेज पे ये बात हुई है, नाम नहीं लिए जाएंगे,
मुझे तो सर कोई he ऐसा said it on सर इंटरव्यू में, बीबीसी के इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही है, तो क्या वो भूल गए हैं या उनको वो गलत नहीं, उन्होंने मेरा ख्याल है ये उसकी इंटरप्रिटेशन या उसका ये मतलब निकाला है कि जो पीडीएम के अल्लामिये में नहीं था, अल्लामिये में तो एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज आया है। अच्छा, अब जलसों में या इधर उधर जो बात होती है उससे किस तरह बात हो जाती है, किस तरह बहुत सारी बातें होती हैं जिसको हर पार्टी का एक अपना बहुत बड़ा पुराना फजल रहमान साहब जब से निकले हैं उनका एक अपना मौकफ है जिसके साथ हम इत्तेफाक नहीं करते रहे। अच्छा, और पता है वो किस तरह टेक ऑन करते रहे अदारों को। बिल्कुल सर, वो हाँ किसके अदारों को नहीं हिट नहीं करना चाहिए। और मियां साहब ने भी अदारों को की तो बात नहीं की, उन्होंने कहा जी अदारे बड़े मुख्तलिफ। वैसे राणा साहब थोड़ी कंफ्यूजन है क्योंकि पीपल्स पार्टी वो कह रही है कि आप शख्सियात से निकल के इदारों पे आइए, आप कह रहे हैं कि इदारों से निकल के शख्सियात पे आइए। ये क्लियर वैसे फर्क है आप लोगों की स्ट्रैटेजी में? नहीं देखें, बात यह है कि अदारे जो हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म के अदारे हैं, लेकिन जिसको हम कहते हैं जो हमारे फौज है उसका अदारा जो है उसको क्योंकि डिसिप्लिन एक रेजिमेंटल अदारा है जी, और उसको रहना चाहिए। तो वहाँ पे जो भी अच्छा वो लीडरशिप उसकी बात करेगी तो वो नीचे तक अदारे में उसका पूरा शायद नहीं होता। चलें ठीक है। राणा साहब, वो साबिर साहब कह रहे हैं कि मजीद मैं आपसे इस टॉपिक पे सवाल पूछ, मुझे लगता है वैसे अली साहब आज सारे क्वेश्चंस राणा साहब के लिए हैं समहाउ, लेकिन बहरहाल आपके लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जी। इशू ये है कि मसला है गवर्नेंस का। ये लोग इनके बयानिए में आए या ना आए, अब सर्दियों में गैस मिलेगी अवाम को, नहीं मिलेगी, टमाटर का क्या भाव है, ये जो गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज है ना, इस पर कोई प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही। महंगाई कम होनी थी, 3 हफ्ते से प्रॉमिस हो रहा है, कोई कम नहीं हुई। देखिए थोड़ा सा मैं बता दूं, देखें कहते हैं अब इनका बयानिया है क्या, हमारी जो मैंने आपको बताया कि जी सिलेक्टर्स की हुकूमत है, वो पीछे बैठ के ये चला रहे हैं, पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की फलाह के लिए काम नहीं कर रही, पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो पाकिस्तान अदल और इंसाफ नहीं दे रही क्योंकि वो उनके खिलाफ फैसले दे रही है। इस मुल्क में 4 मेन चीज़ें हुई हैं पिछले 2 साल में। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, और सबसे बड़ा जो इससे रिलेटेड था अफगानिस्तान जो हमारा बॉर्डरिंग नेशन है, 3 दहाइयों से जंग में था, और खान साहब की जो 96 ऑनवर्ड जितनी भी आप बात सुन लें वो अफगानिस्तान में कहते थे अगर पीस होगा तो पाकिस्तान में पीस होगा और अफगानिस्तान में डायलॉग होना चाहिए। क्या उस फॉरेन पॉलिसी के पीछे पाकिस्तान की फौज नहीं खड़ी हुई? अगर प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है और वाकई विजन मौजूद है और उसके पीछे वो स्ट्रगल करते आ रहे हैं तो पाकिस्तान के तमाम इदारों को बात माननी पड़ती है। फाइनेंशियल टर्मोइल आ गया, कितना मीडिया का, नून लीग का, आपको IMF में जाना है, IF में जाना है, जब हमने सही समझा हम उस वक्त IMF में गए। फिर कोरोना पॉलिसी आप देखें, जो कोरोना के ऊपर पॉलिसी पाकिस्तान इमरान खान साहब के प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक इंप्लीमेंट की कितनी रेजिस्टेंस है सुबह की हद तक, इदारों की हद तक, मीडिया मैंने पर्सनली तनकीद की है। यस, किसकी पॉलिसी मानी गई? किसकी पॉलिसी? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। फिर बालाकोट, आपको पता होगा कि बालाकोट पे इंडिया ने स्ट्राइक कर दी। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान पे प्रेशर नहीं आया होगा कि आपने रिस्पांस नहीं देना? क्या पाकिस्तान पे प्रेशर नहीं आएगा कि इसके खतरात क्या होंगे अगर आप रिस्पांस देंगे? किसकी पॉलिसी मानेगी? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मानेगी। तो ये बातें, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट से बाहर है, बेताब हुए हैं। एक शहबाज जो लीग है उसकी एक अपनी पॉलिसी है, एक नून लीग है उसकी अपनी पॉलिसी है। नून लीग जो है वो समझती है हम सिस्टम से बाहर हो गए हैं, जब तक सिस्टम गिरेगा नहीं हमें इसमें दोबारा आने का चांस मिलेगा नहीं। जो शहबाज लीग है वो कहते हैं हम स्टिल भी सिस्टम का हिस्सा है, अभी हम अपोजिशन लीडर हैं, कल हम हुकूमत में हो सकते हैं। पर जो नून लीग है वो समझती है जब तक सिस्टम गिरेगा नहीं हम उसका हिस्सा नहीं बन सकते। मेरे सवाल पे आ जाए। जी, मैं आपके सवाल अगर पाकिस्तान हमारी गवर्नमेंट को अगर सबसे बड़ा जिसको हम बहुत मुश्किल है हमारे लिए, हम उसे फेस कर रहे हैं, वो महंगाई है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स में उस पे बात नहीं हर कैबिनेट में बेइज्जती होती है। यस देखिए ना, और देखें ये वो देखें ना पाकिस्तान को किस तरह के आपने देखा है 200 से ज्यादा कैबिनेट की मीटिंग्स हो चुकी हैं, उसके अंदर मेन एजेंडा पॉइंट महंगाई होती है, उसके ऊपर मेजर्स लिए जाते हैं, रिपोर्ट बनवाई जाती है, कमीशन बिठाए जाते हैं, पब्लिश किए जाते हैं और उसके ऊपर अमल दरामद किया जा रहा होता है। मसाइल महंगाई के हिसाब से अगर आप कहेंगे हम सही तरह परफॉर्म कर पाए हैं, वाकई मारिए, यू राइट। आप बेसिक चीजें देखिए, आपने फूड बास्केट को लोगों की पहुंच में रखना है, जिसमें प्याज है, टमाटर है, रोजमर्रा की अशिया है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही आप लोगों से। फर्क है 2 सूबों में आपकी हुकूमत है। जब शुरू में आपने देखा हमारी जो महंगाई थी वो डबल डिजिट में चल गई, हमारा जो इंटरेस्ट रेट था 13% पे चला गया हुआ था।
अल्हम्दुलिल्लाह हम महंगाई को भी सिंगल डिजिट में लेके आए और इंटरेस्ट रेट को भी सिंगल डिजिट, ये दोनों डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों चीजों को सिंगल डिजिट, अब हमने सिंगल डिजिट के अंदर भी जाके उनको बहुत मिनिमम नंबर्स में लेके आना है, ये बिल्कुल ठीक बात है हमारे यहाँ, बट ये हो रहा है। देखिए हमारे पास मसला क्या है इस वक्त, जो कोर इन्फ्लेशन है वो अराउंड 5.6 5.7 होगी, जो हमारी फूड इन्फ्लेशन को जब दोबारा मिलाते हैं तो वो 9.6 पे जाके कहीं ठहरती है। तो फूड इन्फ्लेशन इज द प्रॉब्लम। उसके बहुत सारी रीजनिंग है कि सिंध ने वीट के साथ क्या किया है, चीनी के ऊपर आपके समझ है कि क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं। ये जो आम रोजमर्रा की चीजों की अशिया, इसको छोड़ दें, मुझे ये बताइए फूड बास्केट पे अंदर एक आम आदमी अपना बजट कैसे बनाए? आपका सिर्फ ये चैलेंज है इस वक्त। छोड़ दें ऑपोजिशन वो आपस में उनकी निमट लेंगे। बिल्कुल, इसीलिए आप देख रही है ना कि फैसले हो रहे हैं कि वीट इंपोर्ट की जा रही है, इसी तरह आपको देखा है कि आपने चीनी इंपोर्ट की जा रही है, इसी तरह जो वेजिटेबल्स की आप बात कर रही हैं, बर वक्त फैसले, बर वक्त डिसीजन मेकिंग, बर वक्त सही डेटा का आना, सारा डेटा आना। चीनी में वो कह रहे मुआवनत करेंगे, ये हुकूमत का फैसला है, ये उनका ख्याल ऐसा हो रहा है या ये ऑफिशियली ऐसा होगा? पहले तो अप्रिशिएट करना चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखें जितना इस मुल्क में लोग भाग गए, बीमारी का बहाना करके भाग गए, उधर जाके बिल्कुल सेहतियाब वो गए, उन्होंने कहा कि मुझे एक लिथल बीमारी है उनकी है इस तरह की, और मैंने उसका इलाज कराया, मैं वापस आऊं, मेरे पे जो इल्जाम लगे हैं, मेरे जो FIA ने मुझे बुलाया, मैं उसमें जाके जवाब दूंगा। और जो भी देखें अमूर के अंदर वो शामिल होने वाले हैं, नहीं, नॉट एट ऑल, इस तरह की कोई चीज नहीं है, इस तरह की कोई चीज नहीं। देखें पहले हो क्या रहा था, यही तो मसला है। पहले वो कहते हैं आप माफिया से नहीं लड़ सकते, हमने 22 साल माफिया से लड़ा, हम गवर्नमेंट में, फिर हमारे सामने माफिया आए कि आप चीनी के माफिया से नहीं लड़ सकते, हमने लड़के दिखाया। हमने कहा जी अब आटा माफिया से लड़के नहीं दिखा सकते। देखिए इन दोनों गवर्नमेंट्स में, नून लीग के गवर्नमेंट में आपको याद हो शेर आटा खा गया, आपने याद हो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में 140 रुपए की चीनी, आप लोग लड़ते और ये बने, कमीशन बने, आज तक रिपोर्ट नहीं है, सब आई है, रिपोर्ट आ गई, लेकिन 2 साल हुए, सारी चीज देखो हमारे चीनी महंगी हो गई, अब मैं बड़ा इजी है, हमारे बहुत इजी है, हमारा काम बहुत, यू आर राइट। देखिए मैं आप जो मेन बात करें मैं उससे आपसे एग्री कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताए, 2 तरीके, आप 27 अरब रुपया सब्सिडी दे दें चीनी पे, चीनी ठीक इसी प्राइस पे रहेगी, कोई इशू नहीं होगा। अब उनको एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दें। पहले साल हम भी ब्लैकमेल हुए, हमने भी 2.5 से 3 अरब रुपए की सब्सिडी दी, नून लीग ने अपने पिछले 5 साल में 27 अरब रुपए की सब्सिडी दी। आपने जब सब्सिडी देने से इनकार किया हुआ है, और आपके जो अब आप जा रहे हैं उनकी रूट्स पे कि जो आप लोगों ने अपने गोदाम भर के रखे हुए थे, जब उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन वहां तो कुछ था ही नहीं। आप कह रहे थे 2 मन, चले जी हुकूमत भी आए, हम भी आए, लोगों को चीनी आटा गैस नहीं मिली तो वो खुद ही आपसे निपट लेंगे। लेकिन साबिर साहब मैं आपकी तरफ बढ़ी हूं, लेकिन उससे पहले क्विकली मैं शायद खान अब्बासी साहब को जो आज मार्शल लॉ का खतरा दिखाई दे रहा है ना, आज स्टेटमेंट है, मैंने भी चेक किया है, वो कह रहे हैं कि उनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा है खतरा मार्शल लॉ आने का। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। हमारे मुल्क में कब मार्शल लॉ का खतरा नहीं होता? आज खतरनाक सिचुएशन है। ये सियासी और अस्करी क़यादत की जिम्मेदारी है कि बात वहां तक ना पहुंचे। बंदूक की गोली से मामला हल नहीं होता, हर चीज बातचीत से हल होती है। खलाई मखलूक लास्ट टाइम मैंने कह दिया आपके प्रोग्राम पे कि वो हमारे बयानिए में नहीं था, बहुत से लोग मुझसे नाराज हुए। मैंने कहा बयानिया हमारा है, वोट को इज्जत दो और आइन के मुताबिक मुल्क चलाओ। उसमें खलाई मखलूक भी आ जाती है, महकमा ज़राअत भी आ जाता है। अब वो सारे खत्म हो गए, अब बात सीधी हो गई है। ये बदनसीबी है मुल्क की, ये बातें यहाँ तक नहीं पहुंचनी चाहिए, ये हम सब तो फेलियर है। जी साबिर साहब, योर कमेंट्स। साबिर एक मिनट, अगर मैं एक जुमला कह दूं, साबिर एक अगर जुमला कह दूं पहले, जी क्विकली एक जुमला कह दूं। थैंक यू साबिर। अब आपने अब जो सुनाया है वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अस्करी क़यादत, मिलिट्री क़यादत को ये सोचना पड़ेगा, डायलॉग के दरवाजे कभी बंद नहीं करने चाहिए। वो ये कह रहे हैं, वो इसी स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते हैं। जी साबिर साहब जी। मसला ये है कि पहले इन्होंने डायलॉग किए ज़ुबैर साहब के ज़रिए 7 सितंबर तक, उसके बाद ये आ गए धमकियों पे। इनका ख्याल था कि जब हम आर्मी चीफ को ललकारेंगे, DGI को ललकारेंगे, को फ़ौज के अंदर से ही इनको सपोर्ट मिलेगी और एक वेलकम किया जाएगा और इधर पब्लिक खड़ी हो जाएगी। ये दोनों काम नहीं हुए। फिर इनका ख्याल था कि ये जब हम धमकियां देंगे तो आर्मी चीफ की भी टांगें कांप जाएंगी और DGI की भी टांगें कांप जाएंगी और ये हमारे पास दोबारा आएंगे कि आए जनाब बैठ के बात करें। अब सूरत हाल ये है, ये मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ कि उधर तो सारे खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर दिए, इधर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ख़बरदार ना कोई ज़ाती हैसियत में मिल सकता है और ना ही कोई अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में मिल सकता है। मैं अभी भी चैलेंज करता हूँ कि अभी भी कुछ लोग उनसे राब्ते में भी हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आए बैठ के बात करें।
ادھر سے چیپٹر ہو گیا کلوز. اب یہ بار بار کبھی یہ میگنا کارٹا کی مثال دیتے ہیں اور کبھی یہ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں آئیں بیٹھ کے بات کریں. اب وہ ہو نہیں رہا. اب یہ پھر دوبارہ اسی ٹون میں واپس جا رہے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو پھر تو بہت ہنگامہ خیزی ہوگی اور احتجاج ہوگا, ہلا گلا ہوگا اور پھر مارشاء اللہ لگایا جائے گا. تو یہ یہاں سے پیپلز پارٹی اور شریف فیملی کی جو راستے پھر جدا ہو جاتے ہیں کہ شریف فیملی کی پوری کوشش ہے, شریف فیملی کی, مسلم لیگ نواز کی نہیں, شریف فیملی کی پوری کوشش ہے کہ حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ ملک میں مارشاء اللہ لگ جائے اور وہ یہ کہنے میں حق بجانے میں ہو کہ جناب دیکھیں اب تو عدالتیں بھی پی سی او والی آ گئی ہیں, مارشاء اللہ لگا ہوا ہے, ہمارا استحصال ہو رہا ہے, اور وہ پھر واپس ایک نئے بیانیے کے ساتھ واپس آئیں. وہ چیزیں ہو نہیں رہیں اور پیپلز پارٹی اور ایون دیگر سیاسی جماعتیں بھی اس حد تک جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ لڑائی کو اس طرح پھیلا دیا جائے کہ ملک میں پارلیمانی نظام کو یا جمہوریت کو کوئی خطرہ ہو. تو یہ ان کی خواہش ضرور ہے, کوشش بھی ہے کہ مارشاء اللہ لگ جائے, لیکن ایسا ہو نہیں رہا کیونکہ ایک فیز آیا تھا, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک فیز آیا تھا لیکن وہ فیز گزر چکا ہے اور اب سچویشن جو ہے وہ پولیٹیکلی ہی ہینڈل کی. بس آخری 30 سیکنڈز میں صابر صاحب بتا دیجیے وہ فیز کب آیا تھا, کن ماہ کے دوران آیا تھا؟ وہ فیز ابھی آیا تھا جب ان کی پہلی سپیچ ہوئی ہے جی. اچھا, اس وقت پہلی سپیچ کے بعد. سرانا صاحب میرے پاس باقی 10 سیکنڈز ہے ورنہ میں ضرور اس گفتگو کو. میں صرف ایک سنٹینس کہہ رہے ہیں جی کہ یہ غلط امپریشن ہے کہ کوئی ہم چاہتے ہیں مارشاء اللہ, ہماری ڈے ون سے کوشش ہے, اس گورنمنٹ کو بھی کہتے ہیں. رانا صاحب آپ بالکل نہیں چاہتے, رانا صاحب آپ بالکل نہیں چاہتے, آپ بالکل نہیں چاہتے, اور آپ کے جو لائک مائنڈڈ جو معتدل مزاج مسلم لیگ نون کے اندر موجود ہیں وہ بالکل نہیں چاہتے. لیکن یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ شریف فیملی یہ چاہتی ہے. چلے مجھے ادھر ہی بریک